हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम द चैप्टर सर्कल। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको करने के लिए पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये है इसका टेंजेंट, ये है इसका रेडियस सर्कल का, और ये है सेंटर से डिस्टेंस। इसको लेवल कर लेते हैं कि क्या रहता है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम द पॉइंट Q यानी ये पॉइंट Q होगा और सेंटर को हमने O सपोज कर लिया, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है, तो हमने ये ले लिया 24 सेंटीमीटर। और फिर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से Q का ये है 25, तो ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब सपोज कर लो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसको हमने P ले लिया, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको मालूम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यानी ये हो गया 90 डिग्री। इन ट्रायंगल OPQ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। और OQ स्क्वायर है कितना, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP में फाइंड करना है, और PQ 24 का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 576। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। माइनस करने पर ये आएगा 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। दैट मीन्स OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49, और 49 का रूट होता है 7। तो OP जो हमें रेडियस फाइंड करना था, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। Now question number 2. If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O such that angle POQ is equal to 110 degree, then find angle PTQ. इसमें फिगर आपके लिए गिवन है। क्या है, एक सर्कल है, इसमें दो टेंजेंट है PT और QT, और इसमें जो है ये एंगल यानी सेंटर से जो एंगल बना रहा है यानी POQ ये 110 गिवन है। तो फाइंड करना है एंगल PTQ, यानी इस एंगल को फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये कितना होता है 90, ये भी होता है 90, ठीक है, और ये है क्वाड्रिलेटरल POQT क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 90 और ये 90 हो गया तो ये तो 180 यही हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री। तो ये एक थ्योरम भी है, ठीक है। तो अब आप इस थ्योरम के हेल्प से क्या लिखोगे कि सिंस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल POQ कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री प्लस PTQ हमें फाइंड करना है, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो हो गया 70 डिग्री। यही आपको निकालना था, एंगल PTQ निकल गया 70 डिग्री। ये है आपका आंसर। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें, इफ टेंजेंट PA एंड PV फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल POA। चलो इसके लिए भी आपको पहले एक सर्कल बनाना होगा, और कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो सपोज करो यहां ले लिया हमने पॉइंट P, और फिर P से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस तरह से। ये इस सर्कल पे टेंजेंट है, ये हमने टेंजेंट ले लिया, और टेंजेंट के लिए भी क्या है PA, यानी ये पॉइंट A है और सपोज करो ये B है। सर्कल विद सेंटर O है, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो गिवन है वो है 80 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड एंगल POA।
POA। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसे ज्वाइन करना होगा, इसे ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर इसे ज्वाइन किया, तो आपको निकालना क्या है, ये एंगल, इस एंगल को निकालना है, POA, POA, ठीक है। देखो कितना होगा, तो अब आप पहले लिखो इसमें सॉल्यूशन, ठीक है। देखो अगर आप इसे ज्वाइन करते हो OB को भी, तो लिख लो इस चीज को भी, ज्वाइन OB। तो अब क्या होगा ये कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कि ये साइड AP इक्वल टू PB, आप इसको लिख लो, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है। इसमें क्या है, AP इज इक्वल टू BP, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो यहां पर लिख लो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, शॉर्ट में लिख लिया इसको, AP इजिकल टू BP, OP इजिकल टू OP, रीजन क्या होगा, कॉमन, फिर हो गया OA इजिकल टू OB, रीजन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SSS से क्या हो गया, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP की। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB, रीजन क्या हो गया, CPCT, ठीक है। अब ये इक्वल है, अब आपको ये भी पता है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने किया था, ये कितना होता है 180, AOB यानी कि ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों में कितना होगा 180, तो एंगल AOB प्लस APB गिवन है 80 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना हो गया 100 डिग्री। अब देखो AOB को आप लिख सकते हो POA प्लस POB, तो आप लिख लो यहां पर POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि POA प्लस POB 100 भी है और POA इज इक्वल टू POB भी है, जो हमने पहले प्रूफ किया है। इसका मतलब है कि ट्वाइस ऑफ एंगल POA इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों को हमने लिख लिया ट्वाइस ऑफ POA, तो एंगल POA कितना हो जाएगा 100/2, और 100/2 कितना होता है 50 डिग्री, यही हमें निकालना था, एंगल POA निकल गया 50 डिग्री, ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। देखो क्या कह रहा है इसमें, एक सर्कल बनाओ और इसमें जो है ये है सपोज को डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के एंड से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, सपोज करो ये टेंजेंट है, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट हमने ले लिया यहां ये, ठीक, और लेवल कर लो इसको कि ये सपोज करो AB डायमीटर है और O इसका सेंटर है और PQ और RS इसका दो टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B के थ्रू जा रहा है, ठीक है। इसको आप पहले अब लिखो गिवन, गिवन में क्या है, लिखोगे आप कि AB इज अ डायमीटर of a circle with center O, PQ and RS are two tangents, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि PQ पैरेलल टू RS, क्लियर है।
अब देखो, अब आप लिखो यहां पर प्रूफ में क्या है। प्रूफ में कि वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। चलो इसको हम लिख लेते हैं पहले कि OA परपेंडिकुलर टू PQ, तो दैट इंप्लाइज एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप 1 मानो। सिमिलरली एंगल OBS ये भी होगा 90 डिग्री, तो डायरेक्ट लिख लो अब इसको, एंगल OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको आप 2 मानो। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS इक्वल हो गया। अब बट दिस पेयर ऑफ एंगल इज अल्टरनेट एंगल है और इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन पैरेलल है। तो इसको आप लिखोगे क्या कि बट दिस पेयर ऑफ एंगल इज अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या हो गया, PQ पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव। ये प्रूव करना था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहे हैं इसमें, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो, इसके लिए भी पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ये हो गया सर्कल और ये है टेंजेंट, ये हमने बना लिया टेंजेंट, और ये टेंजेंट ले लिया हमने AB, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, सेंटर है O। ठीक है, और कोई एक पॉइंट ले लिया हमने यहां पर, सपोज करो Q। ठीक है, और कह रहा है क्या कि ये PQ जो है ये परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर है AB पे। अभी सपोज कर लो आप, और ये है हमारा OP रेडियस। अभी थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, लिखो पहले आप गिवन में क्या है कि AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P is the point of contact। क्लियर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गिवन है वो क्या कि QP परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये लिख लो QP परपेंडिकुलर टू AB। और हमें प्रूफ करना है, यानी टू प्रूव क्या है कि PQ पासेस थ्रू सेंटर O। ठीक है, चलो अब करो आप प्रूफ। We know that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। तो ये हो गया हमारा क्या कि OP is perpendicular to AB, है ना। That implies, रीजन लिख लो, रीजन क्या हो गया, radius is perpendicular to the tangent, शॉर्ट में लिख लिया हमने। ठीक है, अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OPB कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, इसको 1 ले लिया हमने। और गिवन है QP परपेंडिकुलर है AB पे, तो QP परपेंडिकुलर टू AB, इसके लिए रीजन हो जाएगा गिवन। ठीक है, अब ये गिवन है। अब अगर ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि इंप्लाइज एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप 2 लो। अब देखो जरा क्या है कि OPB भी 90 है और QPB भी 90 है। ये तभी पॉसिबल है जबकि Q क्या हो, OP पे लाई करता हो, यानी कि PQ कोइंसाइड OP। तो लिखो यहां पर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, it is only possible when PQ coincide OP, hence PQ passes through the center, hence proved।